हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राकेश गौतम। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो कि आज का बहुत ही शानदार व लाजवाब टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार है और इस टॉपिक को हम लोग बहुत ही इजी वे के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरा का पूरा जो आपका ध्यान है सीधा व्हाइट बोर्ड पर मार्कर की तरफ होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आइए देखिए। देखो, बात कर लेते हैं। रुकिए जरा, क्या आप लोगों ने मेरा फर्स्ट पार्ट देखा, जो कि बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का फर्स्ट पार्ट जो कि मैंने कल बनाया था? बेटा, उस कल का जो पार्ट था उसके अंदर हम लोगों ने बायोडायवर्सिटी की डेफिनेशन कवर की थी, साथ में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जो चैप्टर है उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का ओवरव्यू कल हम लोगों ने बना लिया था। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, जो कि आप लोगों को यहां पर दिख रही होगी, टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। बेटा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बायोडायवर्सिटी है स्पेशली 3 प्रकार की होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। पहली जो डायवर्सिटी होगी वो रहेगी जेनेटिक डायवर्सिटी। कौन सी रहेगी? जेनेटिक डायवर्सिटी। कौन सी रहेगी? जेनेटिक डायवर्सिटी। सेकंड रहेगी स्पीसीज डायवर्सिटी। कौन सी रहेगी? स्पीसीज डायवर्सिटी रहेगी। थर्ड जो रहेगी वो रहेगी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। तो डायवर्सिटी कितने प्रकार की हो गई? 3 प्रकार की डायवर्सिटी हो गई, याद हो गई होगी। पहली कौन सी है? फर्स्ट कौन सी है? जेनेटिक डायवर्सिटी। सेकंड स्पीसीज डायवर्सिटी। थर्ड डायवर्सिटी कौन सी है? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। ठीक है, बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जेनेटिक डायवर्सिटी के बारे में कि जेनेटिक डायवर्सिटी होती क्या है। ध्यान रखना बेटा कि जो जेनेटिक जो डायवर्सिटी होती है यह सिंगल स्पीसीज के द्वारा प्रेजेंट की जाती है। जो सिंगल स्पीसीज होती है वह जेनेटिक डायवर्सिटी परफॉर्म करती है, लेकिन वो जेनेटिक लेवल पर परफॉर्म करेगी। कहने का मतलब यह है, जैसे कि मेरे पास में देखो, पहले इसकी डेफिनेशन कवर कर लो। शो बाय अ सिंगल स्पीसीज, जो जेनेटिक डायवर्सिटी होगी सिंगल स्पीसीज के द्वारा रिप्रेजेंट होगी, साथ किसके बेस पर? एट अ जेनेटिक लेवल, जेनेटिक लेवल पर। बात करें जेनेटिक डायवर्सिटी की, मेरे पास में 3 एग्जांपल है। फर्स्ट एग्जांपल है राइस का। राइस की इंडिया के अंदर 50,000 से ज्यादा वेराइटीज देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये क्या परफॉर्म कर रही है? जेनेटिक डायवर्सिटी परफॉर्म कर रही है। मैंगो की 1,000 से ज्यादा वेराइटीज इंडिया में देखने को मिलती है, जो कि क्या परफॉर्म कर रही है? जेनेटिक डायवर्सिटी परफॉर्म कर रही है। साथ में बात करें रावोल्फिया वोमिटोरिया प्रोड्यूस रेसरपाइन। एक रावोल्फिया वोमिटोरिया एक मेडिसिनल प्लांट है जो कि हिमालय जो पहाड़ है उसके ऊपर ग्रो करता है। ठीक है, जो रावोल्फिया जो वोमिटोरिया जो प्लांट है, इससे एक केमिकल प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है रेसरपाइन। ध्यान रखना कि जो रेसरपाइन जो केमिकल है इसका जो यूज होता है स्पेशली जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको ट्रीट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो बात करें बेटा कि इतना बड़ा हिमालय पहाड़ है। अब ऐसा तो नहीं है कि हिमालय पहाड़ पर एक सिंगल रावोल्फिया वोमिटोरिया होगा, ऐसा तो नहीं है। इतना बड़ा हिमालय पहाड़ होगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली हजारों की संख्या में आपको रावोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट देखने को मिलेंगे। तो इश्यू क्या होता है यहाँ पर इश्यू की बात यह है बेटा कि जैसे कि एक क्षेत्र में, जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे आप ऐसे समझो कि मेरे पास में एक इतना बड़ा हिमालय है। मान के चलो एक हिमालय माउंटेन है। मान के चलो कि ये इसका ईस्ट हो गया, ये इसका वेस्ट हो गया, मान के चलो। तो यहां पर ऐसा थोड़ी ना है कि जो रावोल्फिया जो वोमिटोरिया के जो प्लांट है सिर्फ वेस्ट में ही होंगे, वेस्ट डायरेक्शन में होंगे, ऐसा नहीं होता। हो सकता है कि कुछ रावोल्फिया वोमिटोरिया के प्लांट ईस्ट डायरेक्शन में हो, कुछ इधर हो, कुछ ऊपर की तरफ हो। तो इश्यू क्या है यहाँ पर बात ये हो रही है कि ईस्ट डायरेक्शन में जो पूर्व की दिशा के अंदर है जो रावोल्फिया वोमिटोरिया के जो प्लांट उग रहे हैं उनके द्वारा रेसपिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। वेस्ट डायरेक्शन में जो रावोल्फिया वोमिटोरिया के जो प्लांट है उनके द्वारा रेसपिन थोड़ा कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो बात करें कि स्पीसीज तो एक ही है, रावोल्फिया वोमिटोरिया, लेकिन एक के द्वारा रेसरपाइन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, एक के द्वारा रेसरपाइन कम प्रोड्यूस हो रहा है।
तो यहां पर बात करें कि एक के द्वारा ज्यादा एक के द्वारा कम, ऐसा क्यों? जेनेटिक लेवल, हो सकता है कि इनके जीन में कुछ चेंजेस आए हों, जीन की वजह से एक प्लांट के द्वारा ज्यादा रेसरपाइन बन रहा है, एक के द्वारा कम रेसरपाइन बन रहा है। तो यहां पर कौन सी डायवर्सिटी परफॉर्म होगी? यहां पर परफॉर्म होगी जेनेटिक डायवर्सिटी। तो इस तरीके से बेटा आपकी जेनेटिक डायवर्सिटी कंप्लीट होती है। अब हम बात कर लेते हैं स्पीसीज डायवर्सिटी। स्पीसीज डायवर्सिटी जो होती है वह स्पीसीज के नंबर पे होती है। जैसे कि मैं बात करूं, लिखा हुआ यहां पर कि वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियंस की जो स्पीसीज है, एम्फीबी लिखा हो ना, देखो इधर, एम्फीबियन स्पीसीज, वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियन की जो स्पीसीज है वो ज्यादा है। बात करें जो ईस्टर्न जो घाट है वहां पर एम्फीबियन की स्पीसीज थोड़ी कम है। तो बात करें कि एम्फीबियन की स्पीसीज वेस्टर्न पे ज्यादा है, ईस्टर्न पे कम है, तो एक तरफ स्पीसीज ज्यादा है, एक तरफ स्पीसीज कम है। तो यहां पर जो डायवर्सिटी जो हो रही है वो किसके बेस पर है? स्पीसीज के नंबर पे है कि किधर स्पीसीज ज्यादा है, किधर स्पीसीज कम है। यदि डायवर्सिटी स्पीसीज के नंबर पे होती है तो हम उसे कहेंगे स्पीसीज डायवर्सिटी। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है एट स्पीसीज नंबर, कि स्पीसीज डायवर्सिटी हमेशा स्पीसीज के नंबर पे होती है, याद रहेगा। इसके अलावा बात करें थर्ड नंबर की जो डायवर्सिटी रहेगी वो रहेगी आपकी इकोलॉजिकल डायवर्सिटी। कौन सी रहेगी? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी रहेगी। और ध्यान रखना, इकोलॉजिकल डायवर्सिटी इकोसिस्टम के नंबर पे रहेगी कि किधर इकोसिस्टम ज्यादा है, किधर इकोसिस्टम कम है। और आपको पता ही होगा कि इंडिया के अंदर तो भर भर के इकोसिस्टम देखने को मिल रहे हैं। बात कर, देखो इंडिया में बहुत सारे इकोसिस्टम है। जैसे कि मैं बात करूं, इंडिया के अंदर डेजर्ट्स है, इंडिया के अंदर रेन फॉरेस्ट है, मैंग्रोव्स है, कोरल रीफ्स है, वेटलैंड है, एस्चुरीज है, एल्पाइन मीडोज है। तो बात करें कि इंडिया में तो बहुत सारे इकोसिस्टम है, लेकिन बात करें नॉर्वे की, तो नॉर्वे के अंदर इकोसिस्टम थोड़े कम है कंपेयर टू इंडिया। तो बात करें यदि डायवर्सिटी इकोसिस्टम के नंबर पे होती है तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा? इकोलॉजिकल डायवर्सिटी कहेंगे। तो उम्मीद कर सकता हूं बेटा कि इस तरीके से आपकी जो तीनों डायवर्सिटी है वो कंप्लीट हो गई होगी। यदि आप लोगों को इसकी डेफिनेशन एग्जांपल लिखने हैं तो आप एक काम कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आपको टाइम मिलता है आप अपने नोट्स के अंदर इनको अच्छी तरीके से लिख लीजिए और लिख लिख के याद कर लीजिए। ठीक है, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया होगा स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटा, अब आपकी जिम्मेदारी बनती है जो भी यहां पर आपको पढ़ाया गया है बढ़िया बेहतर तरीके से नोट्स बनाइए। कोई डाउट आता है, कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके बताइए। हम आपके जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। लेकिन कमेंट करके बताइए यदि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है यदि समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके यस लिखिए। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक टाटा बाय बाय।